नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 16 जुलाई 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में किसने एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो एटीएल ऐप मॉड्यूल नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह होगा। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को साझा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो NTPC कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है। NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर गूगल ने भारत में खर्च करने की घोषणा की है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5-7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई है। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, चिनूक क्या है? चिनूक एक लोकप्रिय बोइंग CH-47 भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसे 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में बोइंग भारत ने चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की जो भारत चीन सीमा LAC पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। चिनूक हिमालय क्षेत्र में सेना की तोपें, परिवहन वाहन, इंजीनियरिंग उपकरण आदि जैसी भारी सामग्री लेकर उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इंडिया हॉकी के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम बताइए? तो ज्ञानेंद्रो निगोबम हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। ज्ञानेंद्रो निगोबम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्रो निगोबम मोहम्मद मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करेंगे। ज्ञानेंद्रो निगोबम पहले हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड के द्वारा हॉकी इंडिया संविधान के नियमों और विनियमों के तहत नए कार्यवाहक नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के नादौन थाना को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में से एक चुना गया है? तो हिमाचल प्रदेश के नादौन थाना को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में से एक थाना चुना गया है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के नादौन थाना को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में से चुना गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है? तो नेपाल ने भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है।
नेपाल के केपी शर्मा ओली सरकार के आदेश के बाद केबल ऑपरेटरों ने भारतीय चैनलों को फिर से प्रसारण करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ चैनलों पर बैन जारी है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, डिजिटल चौपाल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो डिजिटल चौपाल का आयोजन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अपने पहले डिजिटल चौपाल की मेजबानी करके अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। इसका उद्देश्य देश भर के किसानों को एक साथ लाना था। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 विकास परियोजनाओं में किसान नाबार्ड के संपर्क में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड के अध्यक्ष जी आर चिंटालाय। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, जबकि नाबार्ड का उद्देश्य है गरीबी घटाना और विकास और सहायता है। अंतिम प्रश्न है, मालाबार अभ्यास किसका संयुक्त अभ्यास है? तो नौसेना का मालाबार अभ्यास संयुक्त अभ्यास है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव और गलावान घाटी में हालिया फेस ऑफ के कारण भारत अपने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। यह अन्य एशिया प्रशांत देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेगी। मालाबार व्यायाम एक वार्षिक अभ्यास है जिसे वैकल्पिक रूप से भारतीय और प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाता है। यह पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल किया जाएगा। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।